Hello everyone, a very good afternoon. 24/7/50. This is the closing for today. आज वीकली एक्सपायरी 7:50 पे हुई एंड नाउ वी विल टॉक फॉर टुमारो. टुमारो इज अ बिग डे. आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है, लेकिन लगता है कि उसका मूवमेंट आज ही आ गया है. नहीं, लेकिन आज नहीं आया क्योंकि आज एक्सपायरी थी. इस वजह से आपको मैंने पहले भी कहा था, ये 3 दिन यानी कि वेडनेसडे, आज का थर्सडे और कल का दिन इज गोइंग टू बी अ बिग बिग वॉलेटाइल डे. तो यहाँ पे समझ नहीं आएगा कि क्या करे, कॉल ले या पुट ले. ये मैंने आपको पहले भी कहा था. मैंने जो सुबह में आपसे शेयर किया था कि मैंने मेरे ग्रुप में जोड़ी ट्रेड दिया हुआ है 52, सॉरी 25 200 का कॉल लेने कहा था, और 24,000 का पुट लेने कहा था. यहाँ पे मैंने बोला था कि आप चाहो तो 24 200 का भी पुट ले सकते हो. 25 200 का कॉल हमने बुक कर लिया. एटलीस्ट मुझे जिनका पता था कि जिन्होंने लिया हुआ है उनको तो मैंने बुक करवा लिया. उनको 2 लॉट में कुछ 8 से 9 हज़ार का प्रॉफिट हुआ है. एंड पुट हमारी एज इट इज होल्ड है. लेकिन हमने क्या किया, 25 200 का कॉल बुक करके सिर्फ एक लॉट 25 400 का लिया हुआ है. क्यों लिया हुआ है वो मैं आपको बता दूं. क्योंकि कल आरबीआई पॉलिसी है. वैसे तो मुझे लग रहा है कि रेट कट नहीं होगा. अगर हुआ भी तो 25 बीपीएस होगा, जिसका फैक्टरिंग मुझे लगता है हो चुका है. 25 बीपीएस इज ऑलरेडी बिन फैक्टर्ड. 50 या उसके ऊपर अगर रेट कट होता है तो देर कुड बी सम अपसाइड मूव फॉर अ डे. ठीक है, कोई तेजी नहीं आ जाएगी. वो एक आध दिन के लिए या आधे दिन के लिए एक तेजी हो सकती है, लेकिन 50 से 75 बीपीएस काटना, आई डोंट थिंक सो. फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि देयर विल नॉट बी एनी कट. अनचेंज रहेगा पॉलिसी. और अगर हुआ भी तो 25 बीपीएस, जो ऑलरेडी फैक्टरिंग हो चुका है. किसी भी रीजन से मार्केट को एक उछाल शायद मिल जावे, शायद मिल जावे. तो इसके लिए मैंने, जिनका मैंने बुक करवाया 25 200 का कॉल, ठीक है, उन्हीं को मैंने कहा कि सिर्फ एक लॉट ले लो. 25 400 वाला कॉल ले लो और छोड़ दो. अगर हम आज का चार्ट देखें तो आपको क्या समझ में आता है वो आप मुझे बताइए. मुझे मत बताइए, आप खुद को बताइए कि मैं इतने दिनों से जो कह रहा था इट्स अ सेल ऑन राइज, ये है कि नहीं है. ठीक है, मार्केट अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, इसलिए आपको 24,000 का लेवल अभी तक टूटता हुआ दिखाई नहीं दिया. पर इतना ध्यान रखिएगा, जिस दिन ये लेवल तोड़ेगा ना 24,000 का, आपको आने वाले 3 से 4 महीने तो 25,000 24,500 के दर्शन नहीं होने वाले. 24,500 हो सकता है, 25 का नहीं होएगा. और पॉसिबल है मार्केट तोड़े ये लेवल. तोड़ना ही चाहिए, बिकॉज सी क्या होता है कि एक इवेंट के बाद ही जो है मार्केट में एक नई तेजी या एक नई मंदी की शुरुआत होती है. अभी तक मार्केट जो है वो साइडवेज ही है, एक बॉक्स में अटका पड़ा है. ये मैंने ऑलरेडी आपके सामने बनाया हुआ है. तो कल इवेंट है, हो सकता है उसके बाद जो है मार्केट में कुछ दिन या कुछ हफ्ते जो है मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करे. और इसी बीच जो है 23,000 से लेके 22,500 का लेवल वी में टेस्ट. ये वाला जो है ये आज का कैंडल है, कहाँ तक गया देखिए, 24,900 तक गया. 899.85. तो 15 पैसे कम है तो 900 ही पकड़ो. 24,900 तक जाने के बाद भी ये 750 पे बंद कर रहा है. 130 पॉइंट बंद कर रहा है. लेकिन बैंक निफ्टी कल पॉलिसी की वजह से आज थोड़ा सा दबा हुआ है. रेड का रेड कलर का ये स्पिनिंग टॉप जैसा बना रहा है. ये जो यहाँ से जो इसने तेजी करी है ना, ये क्या लो बनी है 55 400 की. और ये आज की हाई बनी है 56,000 की. तो ये 1,500 पॉइंट में आई बिलीव 25 बीपीएस जो है, ये दो दो दिन में जो 1,500 पॉइंट भागा है बैंक निफ्टी, लो और हाई पकड़ के. ये कल का लो, ठीक है, ये कल की कैंडल है ना. कल का लो क्या था, 55 408. और आज का हाई क्या है, 56,000, 56,010. तो हो गया ना. नहीं सॉरी, 55 400, अच्छा 600 पॉइंट भागा है. सॉरी सॉरी सॉरी, गिनती में थोड़ी गड़बड़ हो गई. 600 पॉइंट भागा है. तो ओवरऑल अगर देखो तो आई बिलीव के 25 बीपीएस तो मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर किया हुआ है. अब देखो अगर उससे ज्यादा कटता है तो क्या होता है क्या नहीं होता है. फिलहाल तो मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ कटेगा, पर देखते हैं.
मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि बजाज फाइनेंस जो है वो, उसमें हमने मंदी काट के एक तेजी का कॉल लिया हुआ था, लेकिन उसको भी हमने एंड में फिर बुक कर लिया है। तो अभी बजाज फाइनेंस में हमारा कुछ भी नहीं है। अगर कल बजाज फाइनेंस राइज करता है तो विल वेट फॉर 9,100, और फिर वहां पर जो है विल गो शॉर्ट इन बजाज फाइनेंस। मार्केट में शॉर्ट ही करना है हर राइज पे। मार्केट आर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू सेल आउट, या जो भी आपकी लॉन्ग पोजीशन है उसको एक बार खाली कर दो। ठीक है, यहाँ पे चले तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ हमने आज क्या क्या किया है। ग्रासिम आपने देखा, मैंने 2530 पे इसका बाय ट्रेड दिया हुआ था। 2530 पे बाय ट्रेड दिया हुआ था ग्रासिम का। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने इसको डिलीवरी में लिया था, कुछ ने, मैंने इसका कॉल लेने कहा था 2600 का। 2600 का कॉल लेने कहा था, 30 रुपए के करीब। नहीं सॉरी, 40 रुपए के करीब। वो 40 रुपए वाला आज 60 रुपए तक होके आया, 59.50 तक जाके आया। और आज ग्रासिम कहाँ तक गया? 2599। तो ग्रासिम से भी हमने हमारी सारी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया हुआ है, कॉल, फ्यूचर, डिलीवरी, सब कुछ। अभी डिलीवरी के नाम पे वी हैव गॉट ओनली चंबल फर्टिलाइजर, जो हमारा फ्यूचर में भी है और कैश डिलीवरी में भी है। मैंने चंबल के लिए कभी आप लोगों को ऑप्शन लेने नहीं कहा। पहले देखिए, अगर आपको नहीं समझ रहा है ना कि ऑप्शन किस में लेना चाहिए, बीएससी एन बीएससी और एमसीएक्स ऑपरेटर बेस्ड आइटम है। अगर आप 50 रुपए का कोई ऑप्शन लेंगे, उसको 10 रुपए होते टाइम नहीं लगेगा, जो अभी हो चुका है बीएससी का। अगर आप पुट देखो, वो स्प्लिट हुआ, ठीक है। 24,000 का अगर आप पुट देखो तो वो अभी अभी वो 10 या 11 रुपए के आसपास है। ये 10-11 रुपए वाला आइटम आपका 50 रुपए में बिकेगा इन दिस मंथ। क्यों? क्योंकि देखिए, ऑपरेटर आइटम का क्या होता है, वो लोग कॉल में भी मूवमेंट देते हैं और पुट में भी मूवमेंट देते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक वॉलेटाइल स्टॉक है, एमसीएक्स हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, बीएससी हुआ, दीज आर ऑल वॉलेटाइल स्टॉक्स। इतना मार्केट, मतलब स्टॉक्स ऑलरेडी इतना ऊपर है, उसके बावजूद उसको एवरी डे 2% खींचना। अगर आप उसका चार्ट देखो, कल मैंने कहा था कि बीएससी जो है उसने एक हैंगिंग मैन बनाया हुआ है, तो उस हिसाब से आप मुझे, आज मुझे गैप डाउन लग रहा था, लेकिन फिर भी उसको कल कल से भी ऊपर निकाल दिया। ये देखो, 2909 पे आके उसको खड़ा कर दिया। ये देखिए, बोलिंजर के बाहर जा रहा है ये। कल इसने बोलिंजर के बाहर ही जो है इसने ये बनाया था हैंगिंग मैन जैसा। तो यहां से तो इसको नीचे ही आना चाहिए था, लेकिन इसको बढ़ा दिया। लेकिन स्टिल मैं ये कहता हूं, ये स्टॉक आपको ये लेवल तक आता हुआ दिखेगा 2500 तक। और ये एक ही बार में आएगा या 2-3 दिनों में ही आएगा, मतलब जब भी आना, गिरना शुरू करेगा, ये 2-3 दिनों में आपको 500 से 800 पॉइंट का मूवमेंट दे देगा। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि ऐसे स्टॉक्स में आप ऑप्शन करिए, भले जिसमें आपका कवर अप करने का आपको ये रहे, एक होप रहे। चंबल जैसी आइटम में अगर आप ऑप्शन करोगे तो चंबल, मैंने पहले भी कहा था, ये स्लो मूवर है। स्लो मूविंग स्टॉक में कभी भी ऑप्शन नहीं करना चाहिए। इतना ओवरसोल्ड होने के बाद भी चंबल में जैसी चाहिए वैसी मूवमेंट नहीं आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से इसको इसको आप निकाल दो या इसमें शॉर्ट करो। शॉर्ट तो इसमें बिल्कुल नहीं बनता, इसको निकालना भी बिल्कुल नहीं बनता। बस आपको आपकी यहाँ पे स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। अब ये जो है कि इतने दिनों से ये इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये लेवल क्या आ रहा है इसका? मेरे ख्याल से 10 EM में आ रहा है। ये वाला लेवल क्या आ रहा है इसका? नहीं, 200 EM में आ रहा है, आई थिंक सो। हाँ, हाँ, ये 200 EM है। तो 200 EM पे स्टॉक इज गेटिंग कंसोलिडेटेड। ये निकलेगा तो एक एक ही बार में आपको 3-4% ऊपर दे सकता है, पर उस होप में आप 50 पॉइंट दूर का ऑप्शन लेके चलेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ठीक है, वो मूव कब आती है यू ऑल्सो डोंट नो। तो ये सारे स्टॉक्स जो है वो डिलीवरी आइटम है, इसको एक बार डिलीवरी में लेके रख दो, वो अपने आप जो है आपको 10-12-15 दिन में चढ़ता हुआ दिखेगा। अब देखो इसका ये 200 EMA के पास का कंसोलिडेशन कब खत्म होता है, उसके बाद इसमें अच्छी खासी मूवमेंट आएगी।
हो सकता है ये कंसोलिडेशन आज खत्म हो गया हो तो कल से इसमें मूवमेंट आवे, क्योंकि मानसून तो शुरू है, तो एनी टाइम फर्टिलाइजर स्टॉक जो है वो राइज करेगा। आप लोगों को याद होगा, मैंने इंडो बोराक्स मैं कब से कह रहा था, वो स्टॉक 145 का उसने बीच में लो बनाया था। कल 210 तक गया वो स्टॉक, 200 208 तक गया, 8 या 9 तक गया। तो ऐसे सारे केमिकल स्टॉक्स में आप जो है इन्वेस्ट करिए, अगर आपको पैसा ही लगाना है तो, डिलीवरी में काम करना है तो। इंडो बोराक्स मैंने काफी समय पहले मैंने दिया हुआ था। और आप लोग से भी मैंने हमेशा इसका जिक्र किया है कि भाई, अगर किसी को डिलीवरी में काम करना है तो इंडो बोराक्स इज द बेस्ट आइटम। जरा सा उसमें करेक्शन आता है, 180 85 के आसपास आता है, उसको बाय बाय करिए। 20 पॉइंट अगर नीचे आया तो उसमें और थोड़ा सा पोजीशन बनाइए। ये सेफ साइड गेम है। पर उसमें ऑप्शन वगैरह, जो कि इंडोबोराक्स तो एफएनओ में है भी नहीं, पर कोई भी फर्टिलाइजर जो भी स्लो मूवर है ना, उसमें ऑप्शन नहीं किया जाता। तो उसमें आगे से आप ध्यान रखिएगा, किसी ने भी अगर लिया है और अटक गए हो तो देखो, निकलने का मौका मिले तो निकल जाइएगा। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली मेरे ग्रुप में कहा भी था, और वही मैसेज मैंने यहाँ पे भी दिखाया हुआ था आपको। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने बोल दिया तो उसमें आपने ऑप्शन ले लो। ऑप्शन अगर मैं मना कर रहा हूं तो ऑप्शन नहीं लेना चाहिए। बजाज फाइनेंस का जो हमारा ये कॉल था 9200 का, जो हमने 95 से 96 रुपीज में लिया था, उसको हमने कुछ 115 के आसपास बुक किया है, किसी ने 110 के आसपास बुक किया हुआ है। तो उसमें भी कोई खास ऐसी मूवमेंट आई नहीं, मुझे लगा कि शायद ही 130 40 तक निकल जाएगा। पर ठीक है, जो जो मिला वो, क्योंकि पुट वो हिसाब से गिरा नहीं था जो हिसाब से मतलब मैं उम्मीद कर रहा था, तो वो हिसाब से जो भी हमको कॉल में मिला तो वो ठीक ठाक हो गया। अब देखते हैं, जरा सा ये ऊपर जाएगा तो एक और बार ले लेंगे। ये रहा 25 200 का कॉल। ये जो मैंने आज जोड़ी ट्रेड दिया था, ये 265 तक चला गया। ठीक है। तो जिनका मुझे पता था, मुझे उतना मालूम है कि उतना याद है, मतलब कि कुछ 8 9 हज़ार का कुछ उनका इंट्राडे प्रॉफिट हुआ है सिर्फ कॉल में। और पुट हमारा एज इट इज खड़ा है, लेकिन भाव पर ही खड़ा है। 93 का हमारा पुट का बाइंग है, 24 हज़ार की पुट का। ये जोड़ी जोड़ी ट्रेड जो मैंने दिया था उसका। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। 25 400 का कॉल लिया तो है हमने, लेकिन एक ही लॉट लिया हुआ है, और 2 लॉट हमारा पुट है। अगर इसमें अगर कुछ 50 रुपए भी कल मिले तो हम उसको बुक करके विल होल्ड ओनली पुट। तो अब कल के बारे में कुछ भी कहना फिजूल है। उसके बारे में अभी क्या ही कहे। गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, वो भी कोई मैटर नहीं करता। इनफैक्ट अगर आज डाउ 500 पॉइंट चढ़ भी गया तो भी कल के लिए हमको वो कुछ मैटर नहीं करेगा। हमारी मार्केट कल अगर मंदी में खुले या तेजी में खुले, वो आधे घंटे में फ्लैट हो जाएगी, एंड देन इट विल वेट फॉर आरबीआई पॉलिसी। फ्लैट ना भी हुई तो इतना ध्यान रख सकते हैं कि भाई, अगर रेजिस्टेंस पे है तो आरबीआई पॉलिसी आने के बाद में उसमें सीधा सेलिंग ही आएगा। और अगर सपोर्ट पे है तो एक राइज आ सकती है, लेकिन अल्टीमेटली करना वही है। इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। तो 24 8 800 से 850, दिस इज द लेवल। ये मैंने पहले भी कहा था, आज भी उसने ये करके बताया। 900 तक गया, फिर भी 800 के नीचे क्लोज कर रहा है। तो 800 से 850, और मोर स्पेसिफिकली 24 950 24 950 इज द बिगेस्ट रेजिस्टेंस, जिसको आई डोंट थिंक सो मार्केट इतनी आसानी से पार करेगा या कि उसके ऊपर क्लोज करेगा। और फिर देर आर मल्टीपल रेजिस्टेंस ऑन एवरी स्टेप आफ्टर 24 950। 25 25 050, 25,150, 25,000, 25,285, ये बहुत से मतलब उसमें रेजिस्टेंस है, तो ये सब एक बार में पार नहीं होता। तो कल दो तरफा खेल होना चाहिए, मुझे ऐसे लग रहा है। तो अगर तेजी हुई तो हम लोग हमारा कॉल बुक आउट करेंगे, जो भी हमने पोजीशन बनाई हुई है, जिसमें जैसा जो प्रॉफिट होता है वो हम उसमें बुक करके हम सीधा वन साइड मंदी में आ जाएंगे। और रही बात कमोडिटी की, तो देखिए कमोडिटी जो है ना, क्रूड चलेगा आज, क्रूड चलेगा। और सिल्वर और गोल्ड जो भी आपको इतना भभकता हुआ दिख रहे हैं, दीज टू मेटल्स आर गोइंग टू मेल्ट टुडे।
मेल्ट यानी नीचे आ जाएंगे वो क्योंकि सिल्वर अगर आप देखो, यहाँ पे देखते हैं चलिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही जो है अच्छा खासा मेल्ट होंगे, बिकॉज दीज आर हाईली ओवरसोल्ड एज ऑफ नाउ, एंड एनी टाइम गोल्ड विल स्लिप। गोल्ड में मिनिमम जो है 95,000 तक मुझे लगता है आना चाहिए, 95 से 96,000, 96,500 एंड देन 95,000। तो ये दो लेवल है नीचे की तरफ जहां पे गोल्ड जो है उस लेवल को टेस्ट कर सकता है। और सिल्वर के लिए 98,000 से 99,000 का लेवल बनता है, वो ये इस ब्रेकआउट लेवल को आई बिलीव वो टेस्ट करने आ सकता है। यहां तक जो है 97,500 तक, यहां तक ये आना चाहिए। तो ये जो है मुझे लगता है कि पूरा का पूरा फिजल आउट होगा, और आज या कल में ही जो है, मोस्टली कल या मंडे तक मैक्सिमम, हम ये लेवल जो है सिल्वर में टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा है कि अगर ये पोजीशन हमने कल पुट की जो ली हुई थी, अभी मतलब है अभी नीचे है, लेकिन वो दिन दरमियान कवर हो जाएगी, और मे बी कल या मे बी मैक्सिमम मंडे को वी विल एबल टू बुक आर पुट्स इन बुलियंस। बाकी रही बात क्रूड की, तो देखते हैं क्रूड क्रूड में एक अच्छी खासी तेजी अभी होनी चाहिए, बिकॉज देखिए ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है, जिसका ब्रेकआउट होगा ये लेवल पे 54.22 पे, 22.25, इसके ऊपर अगर 10 मिनट आधा घंटा क्रूड सस्टेन हो गया, तो इसका पहला टारगेट ही आएगा 54.95, और उसके बाद में आएगा 55.80, ये वाला लेवल। 55.80 के ऊपर ये अपना सॉरी 100 EM है जो आता है 5600 पे, और उसका 200 EM है जो आता है 5880 पे। वहां तक ये क्रूड निकलने का कोशिश करेगा, हो सकता है कल करे, हो सकता है मंडे तक करे, पर ये लेवल फिलहाल बनता है। तो वी आर लॉन्ग इन क्रूड, अब देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, बाकी लेट्स सी कल मार्केट आरबीआई पॉलिसी क्या कमाल करता है, कितना रेट कट होता है, होता भी है कि नहीं, वो भी एक बड़ा सवाल है। मुझे तो फिलहाल नहीं लग रहा, और अगर हुआ भी तो 25 बीपीएस से ज़्यादा आई डोंट थिंक सो, और 25 बीपीएस ऑलरेडी मार्केट फैक्टरिंग कर चुका है। तो अब कल देखते हैं क्या है क्या नहीं। मीन वाइल लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, दोज हु वांट्स टू ज्वाइन कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9082503553। मार्केट जैसी भी हो, स्लगिश हो चाहे जो हो, जितना बेस्ट हो सकता है आई एम प्रोवाइडिंग टू माई पीपल। एंड जहाँ पे भी वो लोग अटके हुए हैं, जिसमें भी वो लोग अटके हुए हैं, उसमें से भी वो लोग आराम से निकल निकल आएंगे, वो भी मुझे पूरा यकीन है। तो यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस, जहाँ पे आपको जो मैंने अभी ट्रेड डिस्कस किए यहाँ पे कि हमने इतना प्रॉफिट किया उतना वो किया, तो वो उसमें आप भी जो है एक हिस्सा बन बन सकते हैं, एज अ पार्ट ऑफ आर ग्रुप बन सकते हैं। वैसे मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको इंडिविजुअल एसएमएस ही जाते हैं, और उसके पीछे एक रीज़न है मैंने ग्रुप क्यों नहीं बनाया, तो फॉरगेट इट, वो रीज़न को छोड़ दो। तो दोस्तों वांट्स टू ज्वाइन कैन व्हाट्सएप मी 9082503553। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा गूगल पे नंबर है। तो जैसे ही आप पेमेंट ट्रांसफ़र करोगे, मैंने सारे चार्जेस जो है डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। मेहरबानी करके कोई कॉल मत करिएगा, आई वोंट बी एबल टू पिक अप द कॉल्स। और दूसरी बात, व्हाट्सएप करो, आपका नाम बताइए पहले, और आपने किस पर्पज़ से मुझे मैसेज किया है वो मेंशन करो। ठीक है, एंड ये भी मेंशन करिए कि आपको क्या ज्वाइन करना है, और उसके बाद में जैसे आप पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे आप एनरोल हो जाएंगे, और आपको व्हाट्सएप पे ट्रेड्स आना शुरू हो जाएगा फ्रॉम द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। सेम डे पे अगर करते हो तो मतलब मार्केट आवर्स में करते हो तो सेम डे से ही आपका शुरू हो जाएगा। किसी भी प्लान में कोई इंस्टॉलमेंट स्कीम नहीं है, कोई रिफंडेबल स्कीम नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, और ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि उनसे बेटर आपको ट्रेड्स मिलेगा। बात बात में वी डोंट चेंज आवर स्टैंड, मंदी बोला तो मंदी जब तक वो लेवल नहीं आता। ऐसा नहीं कि भाई ये लेवल हो गया कट गया अभी तेजी करो, ऐसा सब नहीं होता यहाँ पर। और इन केस किसी भी ट्रेड में अगर किसी भी तरह की कोई ऊंच नीच होती है तो वो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा, और आप जिस सेगमेंट में काम करते हैं उसी में रिकवरी करवा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने अगर ऑप्शन में लॉस किया है तो मैं आपको फ्यूचर का ट्रेड दूंगा या डिलीवरी का ट्रेड दूंगा और बोलूंगा कि भाई हो गया अपना काम, ऐसा नहीं। तो देख लीजिए, अगर आप वाकई में एक सही ट्रेड लेना चाहे, जेन्यूनली काम करना चाहे, तो व्हाट्सएप करिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर व्हाट्सएप एंड गेट एनरोल। बाकी लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग। सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।